Welcome to the Guide YouTube channel. Important questions by the Guide YouTube channel. Please like, comment, subscribe and share my YouTube channel. Miscellaneous questions for all exam part 2. जैसा कि पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो अब मिसलेनियस क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम पार्ट 2 यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत कितना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सम संख्या जिसे 2 से भाग देने पे पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से भाग देने पे पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 8 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 1 से लेकर के 15 तक ये विषम संख्या है। 1 में 2 से भाग देंगे तो भी पूरा नहीं कटेगा, 3 में 2 से भाग देने पे भी पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से 15 तक 2 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो ये सभी 15, 1 से लेकर के 15 ये विषम संख्याएं हैं, 8 लगातार। तो इनका योग 64 और औसत आप सभी को मालूम होगा कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर के 15 तक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी संख्या को जोड़ेंगे तो ये संख्याओं का योग 64 कितना 64 आएगा। और ये सभी 1, 2, 3 इस तरह से करेंगे तो इसका 8, तो 64 बटे 8 इसको भाग देंगे तो बराबर 8 से कट जाएगा 8। यानी प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत कितना है 8। दूसरा क्वेश्चन, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विरुद्ध और धारा के साथ नाव की चाल क्या है। यानी शांत जल में नाव की चाल, यानी एक शांत जल में जब नाव चल रही है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल जो जल की धारा होती है उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब धारा के विरुद्ध और धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हल। धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर शांत जल में चाल भागा धारा की चाल। धारा की चाल तो शांत जल में नाव की चाल कितना है 10 यहाँ पे 10 शांत जल में, और यहाँ पे जैसा कि बताया शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। धारा की चाल कितना है 2, तो इसमें 2 घटाएंगे तो 8। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से धारा के साथ नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल जोड़ धारा की चाल जोड़ देंगे। यानी जब धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करना है तो शांत जल में नाव की चाल को धारा की चाल से जोड़ देंगे। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर 10 और धारा की चाल 2, इसको जोड़ेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 3, यदि किसी कोड भाषा में राउंड को TQWPF लिखा जाता है तो उसी भाषा में रोबिन को कैसे लिखा जाएगा। यानी किसी कोड भाषा में राउंड को TQWPF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रोबिन को, तो राउंड को जैसे आप देख सकते हैं
R+2 यानी RST और O+2 जैसे RST यानी R12। इसी तरह से O को दिया है UND 2 प्लस किया गया है, तो उसी तरह रोबिन को लिखेंगे। रोबिन का कोड दिया हुआ है R+2 बराबर T, O+2 बराबर Q, B+2 बराबर D और I+2 बराबर K, N+2 बराबर P। तो रोबिन का कोड हो जाएगा T Q D K और P। ये रोबिन का कोड हो गया। नंबर 4, यदि किसी कोड भाषा में रोम को रोम को 7141124 लिखा जाता है और माइन को 28134 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में होम को कैसे लिखा जाएगा? तो हल दिया हुआ है कि प्रत्येक अक्षर के स्थानीय मान को एक संख्या से कम किया गया है। तो H, इसके लिए A से लेकर के Z तक का कोड आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है A से Z तक टोटल 26 लेटर होता है। तो आइए यहाँ पर बताते हैं। A B C D E F G H। H कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे। 8 में 1 माइनस करेंगे, जैसा कि हल में लिखा गया है। प्रत्येक अक्षर के स्थानीय मान को एक संख्या से कम किया गया है। H 8वां नंबर पे आ रहा है। H जो है 8 है, तो 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7। यहाँ पे देख सकते हैं 7। इसके बाद O कितने नंबर पे आता है? H के बाद I J K L M N O। H 8वें नंबर पे आ रहा था। 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 15 नंबर पे O आ रहा है। तो 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 14 दिया गया। इसी तरह से M का कोड निकालेंगे। M 13 नंबर पे आ रहा था, तो इसको 1 माइनस करेंगे तो 12। E का कोड A B C D E 1 2 3 4 5। E 5वें नंबर पे आ रहा है। 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4। इस तरह से होम का कोड हो गया 714124। नंबर 5, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है? तो 33। तो आइए देखते हैं 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग। जैसे 10 का 10 गुने 10 बराबर 100। 11 गुने 11 बराबर 121। और फिर 12 का 12 गुने
12, 12 गुने 12 बराबर 12 का 10 का 11 का और 12 का वर्ग किया गया, उसका योग 365 आ रहा है। तो तद अनुसार उन संख्याओं का योग बताना है, यानी 10, 11 और 12। तो 10, 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द गाइड चैनल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आप सबको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी हमें बता दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके अनुसार वीडियो बनाने की।